प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम उनकी मदद के लिए आगे आएँ। हमारे पास डेफिनेटली हमारे मुल्क में ये एक रहा है रूटीन और कल्चर कि सियासी जब भी कोई नई चीज़ें होती हैं तो सबका जहन एक तरफ चला जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का काम होता है इंसान वो नहीं करता। आप कितने भी बिज़ी होते हैं, कितने भी जॉब्स में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा ना खासा जब खबर आती है घर में कोई मासूम बच्चा बीमार हो जाता है तो आप अपने सारे काम छोड़ के उन बच्चों के लिए हॉस्पिटल भागते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली होती है। इसी तरीके से हमारी भी प्रायोरिटी सारे कामों से ज़्यादा जो है वो लोग होने चाहिए जो कि हमारे इस मुल्क के बाशिंदे हैं, जो इस वक्त एक परेशानी का शिकार हैं और एक मुश्किल से दो चार हैं। तो उसके लिए जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी पूरी कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो सारी इस चीज़ में लगे हुए हैं, एमपीज़ एमएनएज़ लगे हुए हैं, हमारी लीडरशिप मुकम्मल तौर पर लगी हुई है। मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा भी मुख्तलिफ अज़ला का दौरा कर रही हैं, मुख्तलिफ टेंट सिटीज़ में जा रही है, मुख्तलिफ कैंप्स में जा रही हैं और वहाँ पे ख़ुद उन तमाम चीज़ों को वो भी सुपरवाइज़ कर रही हैं। इस वक्त मैं थोड़ा ताज़ा तरीन सूरत हाल दे दूँ कि इस वक्त तक हुकूमत की जानिब से 3,55,384 टेंट्स जो हैं वो मुतासरीन को फराम किए जा चुके हैं। जो तरपाल कहते हैं वो 3,57,998 फराम कर चुके हैं। जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो 26,76,463 फराम कर चुके हैं। राशन बैग्स जो हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो 9,50,224 ख़ानदानों को 9,50,224 ख़ानदानों को राशन बैग्स हुकूमत सिंध फराम कर चुकी है और मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो फराम किया जा रहा है। इस तरह फिर कहीं पे बेड्स हैं, मॉस्किटो नेट्स हैं और उसके प्लास्टिक मैट्स हैं, किचन सेट्स हैं, 50,000 ख़ानदानों को किचन सेट्स तक दिए जा चुके हैं। स्लीपिंग मैट्स कोई 96,000 ख़ानदानों को दिए जा चुके हैं। कुक्ड फूड जो है वो तो डेली रेगुलर चल रहा है तमाम उन जगहों पर जहाँ सैलाब मुतासिर मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट का इस वक्त जो फोकस है वो मैंने आपको जिस पहले कहा कि इस वक्त रिलीफ़ है, लेकिन रिलीफ के साथ साथ अब जिस तरह लोग पानी नीचे जा रहा है, पानी ड्रेन हो रहा है, पानी नेचुरल नालाज में जा रहा है, तो हुकूमत की जानिब से जो है अब जो उन लोगों को ट्रांसपोर्ट फराम की जा रही है मुतासरीन के कि वो जाएँ अपने गाँवों में, अपने घरों में और वापस से आबाद हों, उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है, उनको राशन बैग्स भी दिए जा रहे हैं ताकि शुरुआत में उनको मुश्किलात भी ना हो। तो ये तो प्रायोरिटी चली। लेकिन जो बाकी पूरे आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन हुई है, और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हुई है, इस वक्त आप देखें कि पाउंड का जो रेट है वो 100 साल की हिस्ट्री में इतना नीचे नहीं आया कि डॉलर के ऑलमोस्ट करीब पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन भी है, रिसेशन भी है, तो उसमें पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान में महंगाई हुई है पेट्रोल डीजल के बाद। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब और पार्टी की लीडरशिप और वज़ीर आला सिंध ने और पूरी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि जी गरीब आदमी को किस तरह रिलीफ फराम किया जा सकता है और बेसिक चीज़ क्या है जिसमें हम गरीब आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराम करें। उसके लिए जो पहला टारगेट किया गया वो था कि सस्ता आटा। सस्ते आटे के लिए हुकूमत सिंध ने, फूड डिपार्टमेंट ने बहुत बड़े एफर्ट्स लिए। 700 से ज़्यादा जो है वो इस वक्त स्टॉल्स या दुकानों पे आटा रखवाना, या जो ट्रक्स हैं, मोबाइल ट्रक्स भी यूज़ किए गए हैं जो कि मुख्तलिफ अज़ला में सिंध भर में उनके मुख्तलिफ स्पॉट्स बनाए गए हैं और उन स्पॉट्स में उन 700 जगहों पर 65 रुपये फ़ी किलो आटा दिया जा रहा है। और उस पर हुकूमत सिंध ने तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये सख्ती से कहा है कि जी एक तो ये मेक श्योर करें कि इसका मिसयूज़ कहीं पे ना हो और कोई इसकी में किसी किस्म की कोई गलत इसका मिसयूज़ ना करे। ये उन मुस्तहिकीन के ही दिया जाए जो मुस्तहिकीन इस वक्त इन चीज़ों के जिनको ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर कहीं पर कोई शिकायत हो तो फूड डिपार्टमेंट जो है वो अपनी उसकी पूरी करेगा। हमने उन 700 लोगों की, जब मैं सिर्फ वो बात में वर्बल नहीं कर रहा, आज के तमाम अखबार में उन 700 सेंटर्स के, ये आज का अखबार है, इसमें उन 700 सेंटर्स के हमने पूरी एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ पे भी वो मौजूद हैं।
अब मैं बैठ कर अगर 700 सेंटेंस पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, लेकिन हमने कल भी ये ऐलान किया था कि हम अखबारों में तशहीर करेंगे एक एक सेंटर का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सेंटर्स हैं, उनके फ़ोन नंबर्स, वो सारे हम उसको तशहीर कर रहे हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि मुकेश चावला साहब जो हैं मिनिस्टर साहब जो फूड के हैं, वो आपको थोड़ा ब्रीफ करें इस पूरी पॉलिसी के बारे में, और जो फिर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपसे वो बहुत बहुत शुक्रिया। कल से ये सस्ता आटा फरामी सिंध गवर्नमेंट ने शुरू की है 25 अरब की सब्सिडी पर। जो टोटल सब्सिडी दी जा रही है आटे की मद में वो है 25 अरब पे। तो कल से जो ये स्टॉल्स शुरू हुए हैं, कल हमने लिया था एक किक स्टार्ट, क्योंकि संडे को हमने चालान इशू कर दिए थे मिलर्स को पूरे सिंध में, और कल से उन लोगों ने वीट उठाना शुरू की। मंडे से ट्यूसडे को भी कल भी वीट उठाई और ग्राइंडिंग शुरू कर दी है। कल जो हमने स्टॉल्स नॉमिनेट किए थे उनमें से 30% स्टॉल्स पर कल की तारीख में आटा पहुंच गया था। आज सुबह की जो अभी इधर आने से पहले मैंने रिपोर्ट दी है, 80% तक अभी तक जो दुकानें हमने नॉमिनेट की हैं और जो सुपर मार्ट्स हमने नॉमिनेट किए हैं, जो नोट डाउन किए हैं, उन सब पर आटा फराम हो रहा है। और उम्मीद है कि कल तक इंशाल्लाह 100% इसकी फरामी यकीनी बनाएंगे। टोटल जो देखा जाए तो पूरे सिंध की इस वक्त 8 लाख बोरी की खपत है, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू कश्मीर। खाली बाय इटसेल्फ 4 लाख बोरी की खपत होती है कराची सिटी में। कल की तारीख में हमने 60,000 बोरी की प्रोविज़न की थी, क्योंकि कल पहला दिन था। अभी जो 12:30 बजे तक आखिरी मैंने रिपोर्ट ली थी, 1.5 लाख प्लस हमने कर ली थी सप्लाईज़, और शाम तक मेरे ख्याल में तकरीबन 2 लाख हो जाएगा। अगले 2 दिनों में जो टोटल 4 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में 4 लाख की रिक्वायरमेंट एवरी डे हर एक सप्लाई शुरू हो जाएंगी। हमने कल मोबाइल गाड़ियां भी खड़ी की थी काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स पर, 24 डिफरेंट पॉइंट्स पर, और उन मोबाइल्स में तकरीबन 25,000 के करीब बैग्स थे। जो शाम को मैंने रिपोर्ट ली तो सब सोल्ड आउट हो चुके थे, A to Z सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। और 1-2 जगह पर वाक़यात भी हुए, शायद लोग समझे कि ये रिलीफ का काम चल रहा है, तो जीना छीना झपटी की कोशिश हुई, मगर उसको कंट्रोल कर लिया गया। और इसको अभी आने वाले वक्तों में हम मज़ीद इसको और सख्त करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो फरामी जो रिक्वायरमेंट है आटे की वो आवाम तक पहुंचाई जाए, और रेट को कोशिश करके पूरा जो 65 रुपया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है रेट, 65 रुपये पर सस्ता आटा फराम हो। और इसका हमने एक और प्रोविज़न भी किया है, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपना राशन बैग्स ले रही थी तो उसमें जो हम आटा दे रहे थे, तो पहले हमें आटा मिल रहा था 90 रुपये से 100 रुपये kg का, उस राशन बैग में कोड हो रहा था। मगर परसों से जब से ये हमारी सब्सिडी वीट शुरू हुई है, तो जितने हमारे वेंडर्स हैं हमने उन सब को बुलाकर वो आटे का जो 10 किलो का पैकेट दे रहे हैं हम राशन बैग में, हमने 300 रुपये उस राशन बैग पर भी कम करवाए, जिसकी मद में कम से कम 1-1.5 अरब गवर्नमेंट को वो भी बचेगा। और वो आटा जो सैलाब के मुतासिरीन हैं जिनको ये राशन बैग जा रहे हैं, जो 9,50,000 मेरे ख्याल में आपने बताया लोगों को जिनको राशन पहुंचा है, और आने वाले दिनों में इतना और राशन सप्लाईज चल रही हैं, उनमें भी ये जो सस्ता आटा है गवर्नमेंट वाला, ये उसमें भी राशन बैग में भी प्रोवाइड होगा, और इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी भी अच्छी हो। कल एक कंप्लेन आई थी, शर्जील साहब और मैं कॉन्फ्रेंस लाइन पर थे, तो हमने किधर हैदराबाद में बात की, तो एक आधी जगह से कंप्लेन आई आटे की। उसको आज सुबह को ही मैंने पिकअप किया है कि ये कौन सी मिल से आया है आटा। जिस मिल ने वो आटा प्रोवाइड किया है उसको उसका जो अपना कोटा होता है वो बंद किया जाएगा, उसके ऊपर पेनल्टी भी होगी, और थ्रू आउट द सीज़न उसको कोटा भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये गरीबों का हक है। उनको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का जो एक होता है वो आटा गवर्नमेंट वाला पहुंचाया जाए। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि मुझे पता है आने वाले दिनों में काफ़ी लोग जाएंगे और जाकर दुकानों पर चेक करेंगे। देखिए, आटे के 4-5 अलग किस्म के फॉर्म्स होते हैं। गवर्नमेंट जो सस्ता आटा है वो उसके अपने ग्रीन बैग में उसका रेट 65 रुपये होगा, मगर कोई हाई क्वालिटी आटा खाता है तो वो आपको पता है कि उनका रेट डिफरेंट होता है। तो काइंडली उस रेट को इस रेट के साथ कंपेयर मत कीजिएगा कि लोगों में कन्फ्यूजन हो कि शायद आटा अभी भी महंगा पड़ रहा है। ये पहली बार हमने जो बड़े स्टोर्स हैं उधर भी आटा प्रोवाइड किया है, क्योंकि इम्तियाज़ पर हर एक क्लास का आदमी जाता है, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का आदमी जाता है। और हमारी पूरी कोशिश है, हमने मतलब ये पहली बार हुआ है कि कल आई चुंदरीगढ़ रोड पर
4 ट्रक खड़े किए मैंने। और मैं सरप्राइज़ था कि मुझे मतलब मेरी टीम बोल रही थी सर चुंदरीगढ़ रोड पर कोई नहीं लेगा, मगर चुंदरीगढ़ रोड पर जो 4 ट्रक खड़े किए वो सबसे पहले वही बिके। तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हमने ज़ैनब मार्केट, KMC, आज प्रेस क्लब और अपना सिटी कोर्ट्स, हम जिधर किधर कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल पॉइंट्स खड़े करें। ये सिर्फ अगले 2-3 दिन के लिए है, उसके बाद ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा सब स्टोर्स पर। और आने वाले दिनों में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 4 लाख की रिक्वायरमेंट है कराची की, 8 लाख है पूरे सिंध की, कराची से लेकर कश्मीर तक। इस वक्त तक 1.5 लाख की प्रोविज़न आज की तारीख में हुई है, कल 60-70 हज़ार हुई है, अगले 2 दिनों में कंप्लीट 100% प्रोविज़न हो जाएगी। तो ये 1-2 दिन तकलीफ आएगी, ठीक है ना जी। इसके आगे अगर आप ये इसके साथ जो एक और इशू है जो इस वक्त मच्छरों का और डेंगू का इशू है, या पूरे सिंध में जो वबाई अमराज हैं, उस पर सिंध के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो आपको कुछ उस पे बारे में ब्रीफ करना चाहते हैं। बिल्कुल, उसमें जी पूरे सूबे में मैसिव उस पर शुरू किया गया है स्प्रे, और हर यूसी को नई 2 दे के दिए गए हैं स्प्रे मशीनें भी, ताकि प्रॉपर तरीके से हर जगह पे हो सके, क्योंकि डेंगू का भी हो रहा है, मलेरिया भी है, और फिर उसी से साथ रिलेटेड गैस्ट्रो का भी है और स्किन डिजीज़ भी हैं। तो पूरे सूबे में चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर ये फंड्स भी दिए गए थे, जिनसे ये स्प्रेयर भी ख़रीदे गए हैं ताकि हर जगह पे ये अवेलेबल हो, और एक मैसिव जो है ड्राइव शुरू की गई है। और फिर डी वाटरिंग एक इशू आ रहा है पूरे सूबे में कुछ जगहों पर, वहाँ पे इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ मिलकर ये काम कर रहे हैं ताकि वहाँ से डी वाटरिंग हो और फिर जो आगे आने वाली फसलें हैं वो लगाई जा सके, जिससे एक बेहतरी की तरफ जाया जा सके। आज का वैसे जो फोकस है वो आटे पे रखना है, क्योंकि हर जगह ये इंश्योर भी करना है, जिस तरह शर्जील साहब और मुकेश साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये बड़ा कदम उठाया है कि हर जगह पे 65 रुपये किलो जो है आटा हम लोग प्रोवाइड करें, और इंश्योर करें कि हर जगह पे ये इसी रेट पे अवेलेबल हो। तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो बेहतर है, सबको आगाही हो जाएगी। सब बता दें, वज़ीर बल्दियात एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस्तीफ़ा दिया, 3 मिनिस्टर बैठे हैं, आया वो इस्तीफ़ा कामना या उसको किस तरह देखते हैं, उसे मंजूर किया जा रहा है या उसको दोबारा काम करने की हिदायत दी जा रही है, तो ये बता दें। दूसरा, आसिफ अली जरदारी की तबीयत के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं, क्योंकि आप सुबह हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आप उनकी सेहत के बारे में हकीकी जो भी है सूरत वो आगाह करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल ठीक हैं। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ था रात, लेकिन माशाल्लाह वो मुकम्मल सेहतमंद है। अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए आपने पूछा, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उसको अभी तक मंजूर नहीं किया गया। और आप किस इल्म में हैं कि जब से जियाला एडमिनिस्ट्रेटर मैदान में आया है तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है हर एक फील्ड में, तो वो अभी तक काम कर रहे हैं। अब वो उनकी ज़ाती अपना खुद बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों जज्बाती होकर ये कदम उठाया, लेकिन हम सब की तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहब और सब ने उनको अभी काम जारी रखने के लिए कहा है, और वो अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा, इस तरह का जो इशू है जो आपने निशानदेही की, क्योंकि इस वक्त बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये इसको किस तरह इंश्योर बनाएंगे, क्योंकि शिकायत देखिए कई जगह पे अभी तक हुआ ही नहीं है। देखिए, स्प्रे मोस्टली हुआ है, तकरीबन हर जगह पे हुआ है। अगर कहीं पे ऐसा स्पेसिफिक कोई जगह है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने को ये एक मुसलसल, ये नहीं है कि एक दफ़ा स्प्रे हो गया तो उससे कोई बेहतरी आएगी। ये डेंगू और दीगर जो चीज़ें हैं, ये मुसलसल स्प्रे की ज़रूरत है, कंटिन्यू प्रोसेस है जिसको जारी रखना है। तो इसका बड़े पैमाने पे इंतज़ाम किए गए हैं, हो भी रहा है, और ये मुसलसल करते रहेंगे ताकि
डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों से अपने लोगों को बचा सकें। अच्छा शाह साहब, ये बता दें कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान की भी एक ऑडियो लीक आई है, क्या कहेंगे उसमें जो कुछ कहा गया है? देखें, ऑडियो लीक्स तो ठीक है, वीडियो लीक्स ना आ जाए। ये बड़ा सीरियस इशू है। शर्जील साहब कमेंट करेंगे इसके ऊपर। देखें जी, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसको अप्रिशिएट तो नहीं करना चाहिए। जिस तरह धड़ाधड़ एक फैक्ट्री खुल गई है ऑडियो लीक्स की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ऑडियो लीक एक बहुत ही तशवीशनाक है, आई ओपनर है पूरी आवाम के लिए, मुल्क के लिए। क्योंकि जिस वक्त की ये ऑडियो लीक हुई है उस वक्त वो मुल्क के एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे और वो पूरी कौम के साथ, पाकिस्तान के मुफादात के साथ, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के साथ किस तरह खेल रहे थे। जो उन्होंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि चलो इस पर खेलते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी गलत आदमी को अगर गलत जगह पे बिठाया जाए, ये उसकी एक बदतरीन पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल और कोई नहीं होगी कि ऐसा शख्स जिसकी फील्ड कुछ और थी, ज़बरदस्ती घुस बैठिया शख्स उस कुर्सी पे आके बैठा और उसने जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को, हमारे पूरी कौम की, हमारे मुल्क की सालमियत को जिस तरह अपने ज़ाती मुफादात के नज़र किया और सियासी मुफादात की नज़र में उसने स्टेक पे लगाया मुल्क की सालमियत को, इससे और बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान इज़ बैडली एक्सपोज्ड आफ्टर दिस ऑडियो लीक। मैं समझता हूँ कि ये पूरे पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए आंख खोल दें कि जिस तरह ये आप सबके साथ खेल रहा है, ये आपके जज्बात के साथ खेल रहा है, ये नौजवानों के जज्बात के साथ खेल रहा है, ये ख़वातीन के जज्बात के साथ खेल रहा है, ये बुज़ुर्गों के जज्बात के साथ खेल रहा है, पूरी कौम, पूरी आवाम के जज्बात के साथ खेल रहा है ये शख्स। इस शख्स ने, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को बहुत मुश्किल पोजीशन पे लेके आया है। ये हमारे इदारों के साथ खेल रहा है, एक एक इदारे के साथ खेल रहा है, इदारों के सरबराहों के साथ खेल रहा है ये शख्स। इस शख्स ने पूरी कौमी सालमियत को ख़तरे में लेके आया ये शख्स, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ख़िलाफ़, और जो भी इसके साथ लोग इस पूरी घिनौनी साजिश में मुलविस हैं। अच्छा मुकेश साहब ये बता दीजिएगा, आप चक्की वालों को भी कोटा देते हैं। कराची में 3 करोड़ की आबादी है, 272 स्टाल, क्या ये स्टाल कम है? और जो चक्की वालों को आप आटा देते हैं, अब तक कोई खास कीमतों में असर नहीं पड़ा, उनको कैसे पाबंद करेंगे कि वो 65 रुपये या 70 रुपये 75 रुपये किलो खाना करें? देखें जी, बिल्कुल एक अच्छा सवाल किया आपने। ये जो अभी कल से रिलीज़ किया है, अगले 5 दिन के लिए कोटा फौरी तौर पर हमने मिलर्स को इशू किया है। 1 तारीख के बाद जो चक्कियों को हम कोटा इशू करेंगे, इंश्योर करेंगे कि उनकी ग्राइंडिंग भी हम डिफरेंट स्टोर्स पर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और पीपल्स पार्टी के दीगर साथी मौजूद थे जो कि इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। Headline News brought to you